बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस डिजीज़ पर बात करेंगे वह नोज़ एब्सेस यानी कि नाक का फोड़ा। इट इज़ सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ये एक संजीदा किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन विच पस इज फॉर्म्ड विद इन द नोजल सेप्टम, जिसके अंदर जो है पस पैदा हो जाती है आपके नोजल सेप्टम में। नोजल सेप्टम क्या है? नोजल सेप्टम इज थिन लेयर विच सेपरेट्स द नोस्ट्रल। ये आपके नथनों को आपस में से अलग करती है और बीच के दरमियान की एक बारीक लेयर होती है जिसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन अटैक करता है और उसकी वजह से आपकी नाक में फोड़ा बनता है, गोश्त का फोड़ा बनता है या हड्डी का फोड़ा बनता है, जिसकी वजह से ये ब्लॉकेज यानी कि बंदिश शुरू होती है। इट हैपन्स आफ्टर ट्रॉमा इंजरी इन द नोज। बाज़ दफ़ा ये नाक पे चोट लगने की वजह से होता है और ये नोज एब्सेस बन जाता है। इट हैपन्स आफ्टर साइनस इन्फेक्शन कॉज बाय बैक्टीरिया। और बाज़ दफ़ा ये साइनस इन्फेक्शन की वजह से भी होता है जो बैक्टीरिया की वजह से पैदा हो रहा है, जो कि मैंने नंबर 1 पे डिस्कस किया कि सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन यानी कि ये एक किस्म का इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आपकी सेप्टम यानी कि बीच की जो नाक की लेयर है जो दोनों नथनों को अलग करती है उस पर सूजन आ जाती है और उस पर गोश्त बढ़ना शुरू हो जाता है। द ट्रीटमेंट इज नोजल सेप्टल एब्सेस इन्वॉल्व्स सर्जिकल ड्रेनेज फॉलोड बाय मेनी एंटीबायोटिक्स। इसकी जो ट्रीटमेंट है अमूमन जो है वो इन्वॉल्व होती है सर्जिकल ड्रेनेज यानी कि सर्जरी के जरिए से इसको हटाया जाता है, इस रास्ते को क्लियर किया जाता है और फिर बाद में बहुत सारी एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। आफ्टर ऑपरेशन इट कैन बी रीजनरेटेड आफ्टर सम टाइम। लेकिन ऑपरेशन के बाद अक्सर ऐसा देखा गया है कि ये दोबारा से चंद सालों के अंदर दोबारा से जो है नोज एब्सेस यानी नाक का फोड़ा पैदा हो जाता है। ओनली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इज द सोल्यूशन। और वाहिद हल इसका ये कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराई जाए ताकि अंदर तक जाके ये मर्ज ख़त्म और दोबारा से रीजनरेट ना हो और जो नोजल एब्सेस है यानी कि नोज एब्सेस है नाक का फोड़ा ये अपनी ही जगह पर ख़त्म हो जाए। अब इसकी मेजर सिम्टम्स क्या है कि अगर ये फोड़ा हो जाता है तो आपको किस किस्म की तकलीफ या अलामात फेस करनी पड़ेंगी। नंबर 1 है नोजल ब्लॉकेज यानी आपकी नाक बंद हो जाएगी जिसकी वजह से सांस पूरा नहीं आएगा और ये नींद में भी ब्लॉकेज रहती है जिसकी वजह से नींद टूटती रहती है और दिन भर काम करना मुश्किल होता है और आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है। नंबर 2 है पेन इन नोजल ब्रिज यानी कि आपकी नाक की ऊपर वाली हड्डी पर ऊपर से अगर आप हाथ लगाएं तो ये सेंसिटिव हो जाती है और शदीद दर्द करती है और हर वक्त का दर्द जो है नाक से साइडों की तरफ यानी कि चीक्स गालों की तरफ आंखों के नीचे भी बढ़ता है। डिफिकल्ट ब्रेथिंग, जाहिर सी बात है अगर नाक के अंदर फोड़ा है और हवा जाने का रास्ता रुका हुआ है तो आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है और आपको मुंह से सांस लेना पड़ती है। और ऑक्सीजन जब सेल्स में यानी आपके ब्लड में पूरे तरीके से नहीं जाती तो आपके सेल्स डीऑक्सीजनेट हो जाते हैं जिसकी वजह से सर का भारीपन और जिस्म में थकावट पैदा होती है। ब्लडी फ्लो आउट, जब भी आप नाक सड़कते हैं या नाक बाहर फेंकते हैं तो उसके अंदर खून के ज़रात या खून की लकीरें मिली हुई आती हैं। हैवीनेस अपॉन फॉरहेड, आपके माथे पे हमेशा भारीपन महसूस होता है। इचिंग एंड ब्लीडिंग, नाक में बहुत ज़्यादा खारिश होती है और बहुत ज़्यादा खुजाने की वजह से क्योंकि ये ट्रामा है, नोज़ल इंजरी है, उसकी वजह से ज़ख़म ताज़ा हो जाता है और जो है नोज़ल सेप्टम की जो लेयर पे ये ज़ख़म है उसकी वजह से खून आना शुरू हो जाता है। स्वेलिंग अराउंड नोज़, आपके नाक के इर्द गिर्द जो है सूजन पैदा हो जाती है जब ये मर्ज हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाता है। येलो क्रस्टिंग, और आपके नाक के अंदर येलो किस्म की जो है चीज़ें गंदा मवाद जमना शुरू हो जाता है जिसे आप जब साफ़ करते हैं तो वो दीवार के साथ यानी कि नोज़ल सेप्टम से चिपका हुआ होता है, बड़ी मुश्किल से उसे उखाड़ के निकालना पड़ता है। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो आपको नोज़ल के अंदर महसूस होंगी। अब हम ट्रिगर्स देख लेते हैं कि ये मर्ज किन वजूहात से बढ़ता है। नंबर 1 है परफ्यूम, खुशबुओं से, कोल्ड विंड्स ठंडी हवा से, इनहेरिट ये आबाई भी होता है यानी कि ख़ानदान में वालिद वालदा या नाना नानी या दादा दादी से भी ये कन्वर्ट होती है नोज एब्सेस। एयर पोल्यूशन बहुत बड़ी वजह है, स्मोक धुएं का इस्तेमाल के अंदर अगर आप मौजूद हैं। सर्जरी, अगर आपने सर्जरी कराई हुई है नाक की या नाक के इर्द गिर्द के एरिए की तो उसके बाद भी ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनरेट हो जाता है। केमिकल्स फैक्ट्री, ऐसी जगह पे काम करना जहाँ पे केमिकल्स होते हो तो वहाँ से ये मर्ज पैदा होता है। ये तो वो ट्रिगर्स थे। मैं आपको 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ये नोज एब्सेस खत्म होगा। नंबर 1 है मार्कसॉल, नंबर 2 है रस्टॉक्स और नंबर 3 है थूजा। आपने इनको 200 पावर पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ कि नंबर 1 मार्कसॉल को आपने सुबह के वक्त 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में लेकर इस्तेमाल करना है। रस्टॉक्स को दोपहर के वक्त 10 कतरे लेकर 1 घूंट नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना है। और नंबर 3 है थूजा, इसके 10 कतरे 1 घूंट नीम गर्म पानी में लेकर शाम में इस्तेमाल करना है। याद रहे कि इन तीनों दवाइयों को आपने 200 की ताकत में खरीद के इस्तेमाल करना है सुबह दोपहर शाम।
आप 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, फिर 5 दिन का वक्फा देंगे, फिर दोबारा 10 दिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह आपका ये मर्ज सही हो जाएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। लेकिन अगर आपका ये मसला बहुत पुराना है, क्रॉनिक हो चुका है, तो फिर डॉक्टर मुकर्रम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, ताकि ये जो दवाइयाँ ये उनके लिए जिन्हें ये इब्तदाई मसला है, लेकिन जिनका ये मसला पुराना हो चुका है, तो वो डॉक्टर मुकर्रम से व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके मुकम्मल रहनुमाई लेके प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं, ताकि ये मसला ज़िंदगी भर के लिए हल हो जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।